Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is pronoun, that is सर्वनाम. प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम आपने ऑलरेडी हिंदी चैप्टर्स में कवर किया होगा और प्रोनाउन इंग्लिश में भी कवर किया होगा. बस हम थोड़ा सा डिटेलिंग में इसको प्रोनाउन को आज यहाँ सीखते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह जो शब्दों का हम यूज़ करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं. तो वाक्य में जो शब्द किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहलाता है. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट वन इज हर्ष इज माई ब्रदर, सो ही प्लेज विथ मी. द गर्ल्स आर इन द फील्ड, दे आर प्लेइंग. तो पहले वाक्य में समूह में हर्ष क्या है? नाउन है, और नाउन के स्थान पर हमने क्या यूज़ किया है? ही. तथा दूसरे वाक्य में समूह गर्ल्स जो है नाउन है, और नाउन के स्थान पर हमने क्या यूज़ किया है? दे. तो दे का प्रयोग करने के बाद ये दे प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया गया है. तो यहाँ पे ही और दे क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि उन्हें हमने नाउन की जगह पे यूज़ किया है. नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सर्वनाम के प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन. तो प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर सम पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन या चीज़ों के लिए हम जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. और पर्सनल प्रोनाउन के निम्नलिखित 3 पर्सन होते हैं. तो कौन कौन से 3 पर्सन होंगे? पहला होगा फर्स्ट पर्सन, जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं हिंदी में. तो बात करने वाले या कुछ बताने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं. जो कुछ बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, तो जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है. सो आई, वी, मी, अस आदि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है. वी वेंट टू स्कूल, आई हैव अ बुक, ही गेव मी अ बुक. तो ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है. सेकंड पर्सन वक्ता जिससे बात कर रहा है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है. जैसे कि यू. सो यू आर अ गुड गर्ल, वाई आर यू प्लेइंग देयर. तुम अच्छी लड़की हो, तुम वहाँ क्यों खेल रहे हो. तो इस तरीके से यू क्या है? सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या है? जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाती है, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. जैसे कि ही, शी, दे, इट, हर, हिम, देम. ये हमारे थर्ड पर्सन है. सो शी हैज़ अ बैग, उसके पास बैग है. ही हैज़ अ बुक, उसके पास किताबें हैं. आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे पेन दिया. सोहन गेव हर अ पेन, सोहन ने भी उसे पेन दिया. द टीचर रिवॉर्डेड हिम, टीचर ने उसे रिवॉर्ड किया. तो जो भी कलर्ड हैं, शी, ही, हिम, हर, हिम, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है. तो क्योंकि हम इन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ सो हेयर इज फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होगा, जेंडर कॉमन होगा, आई और वी नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केसेस में मी और अस होगा, और पॉजिटिव केसेस में माई, माइन और आर्स होगा. फिर सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर है तो कॉमन नाउन ही होगा, यू नॉमिनेटिव केस होगा, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा. नेक्स्ट थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो सिंगुलर प्लूरल अगर मैस्कुलाइन है तो ही रहेगा, हिम रहेगा, और हिज ऑब्जेक्टिव केस होगा. फेमिनाइन में शी, हर और हर्स हो जाएगा. न्यूटर नॉन लिविंग थिंग है तो इट करते हैं, और लास्ट में इट्स हो जाएगा. नेक्स्ट अगर प्लूरल है और कॉमन है तो हम दे, देम, देयर्स का यूज करते हैं. ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का यूज है. नाउ सेकंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टू द पर्सन और थिंग्स और विच दे स्टैंड. किसी पर्सन को हम पॉइंट करके बता रहे हैं कि वहाँ एक पेड़ है, वहाँ वो लड़का खड़ा है, वहाँ लड़की खेल रही है. तो अगर हम पॉइंट आउट करके किसी को कुछ बताते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. तो फॉर विच दे स्टैंड सच एज, उसमें हम दैट, दिस, दोस का यूज करते हैं. तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस. प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है, और प्रोनाउन के जस्ट बाद ही हम वर्ब लगा होता है. तो दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है. दैट इज़ अ रॉक, वो एक रॉक है. दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं. एंड दोज आर बर्ड्स, वो पक्षी हैं. थर्ड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. तो अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट स्टैंड फॉर अ नाउन एंड इज टू जॉइन सेंटेंसेस. जो हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन प्रोनाउंस की हेल्प लेते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन है. जो सर्वनाम अपने से पूर्व आने वाले संज्ञा शब्द से उससे पहले भी जो भी संज्ञा आ रही है उससे अपना संबंध बताते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हु, विच, हुम, दैट, हुज आदि रिलेटिव प्रोनाउन है. जैसे कि आई नो द मैन
हु बिल्ट दिस हाउस, मुझे पता है उस इंसान के बारे में जिसने ये घर बनाया है। द बॉय हुम यू सॉ वॉज माई नेबर, जिस लड़के को तुमने देखा वो मेरा नेबर था। नाउ शी लॉस्ट द पर्स दैट आई हैड गिवन हर लास्ट ईयर, उसने वो पर्स खो दिया जो मैंने उसे लास्ट ईयर दिया था। नाउ फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिन प्रोनाउन की मदद से हम सवाल पूछ रहे होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे कि हु, हुम, विच और व्हाट आदि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। हुम डू यू वांट, तुम्हें कौन चाहिए। और विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो व्हाट का प्रयोग हम केवल वस्तुओं के लिए ही किया जाता है और प्रश्नवाचक वाक्य में इन्हें सबसे पहले लिखा जाता है। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट ही आएगा। हु व हुम का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो उसका प्रयोग हम पॉसेसिव फॉर्म में करते हैं। जब हम पूछ रहे होते हैं कि ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दैट, तो हम जब किसी पॉसेसिव, वो क्या होगा, पॉसेसिव फॉर्म ही होगा, क्योंकि वो किसी चीज़, किसी को बिलोंग करती हैं वो चीज़ें या वो वस्तुएं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सो फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर दोज विच शो, जो बताते हैं दैट अ पर्सन और थिंग्स आर टेकन सिंगल और इन सेपरेट ग्रुप, कोई भी पर्सन या थिंग है उसे हमने सिंगल या सेपरेट ग्रुप्स में ली है। दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। एज सच एज आर ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब इन द सिंगुलर, हमेशा वर्ब उसे फॉलो करते सिंगुलर में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक समय में केवल एक को ही सूचित करते हैं। ये शब्द सदैव एक वचन में होते हैं तथा इनके पश्चात सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे कि ईच, ईदर और नीदर आदि। जैसे ईच ऑफ अस डिड द वर्क, तो हर एक ने काम किया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही है कि हर एक पर्सन के बारे में बात होगी। नाउ ईच मीन्स प्रत्येक। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है, तो जितने भी लोग हैं सबकी बात हो गई। नाउ नीदर ऑफ द ब्रदर्स केम, कोई भी भाई नहीं आया, तो दो में से कोई भी नहीं। इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होगा। इनडेफिनाइट प्रोनाउन आर दोज विच रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे। जनरल वे में हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, दे डू नॉट रेफर टू एन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ की बारे में यहाँ बात नहीं होती। तो ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें हम इनडेफिनाइट प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे कि वन, नन, सम, मैनी, समबडी, एनीबडी, अदर, ऑल, फ्यू आदि। जैसे कि तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करना चाहिए। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग ग्रेट ही जन्म लेते हैं। फ्यू एस्केप द ईवल ऑफ ग्रीड, लालच से बहुत कम ही बच पाते हैं, कम ही लोग बच पाते हैं। मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, बहुत सारे लोग इंडियंस हैं। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए क्या करना है, अच्छा काम करना है। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, चाहे सब्जेक्ट की बात हो रही हो चाहे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में किसी एक ही पर्सन की बात हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वे सर्वनाम जो यह प्रकट करें कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, जो भी कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ेगा, किसी और पर नहीं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट, खुद की बात हो रही कि मैंने अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लिया। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली। नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन, तो एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं टू गिव एम्फेसिस, जब कोई सर्वनाम किसी वर्ब के एक्शन या अस्तित्व पर बल देता है, जो भी एक्शन हो रहा है उस पर ज़्यादा जोर देता है, तो इस भाव को प्रकट करने वाले सर्वनाम को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई माई सेल्फ कुक द फूड, तो मैं अपने ऊपर जोर दे रही हूँ यहाँ पे कि मैंने फूड बनाया। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद से ये कहा। द किंग वेंट हिमसेल्फ, द राजा खुद से गया। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, वो उन्होंने गलती खुद ही मान ली। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के पश्चात आता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग प्रायः क्रिया से हम पहले करते हैं किंतु सब्जेक्ट के बाद होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस आर देयर। सो फर्स्ट वन इज डिफाइन प्रोनाउन इन इंग्लिश, सबसे पहले तो हमें आंसर फर्स्ट में प्रोनाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल देने हैं 5। सेकेंड में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर, प्रोनाउंस के कितने काइंड्स हैं उनके एग्जाम्पल्स देने हैं।
फिर नेक्स्ट में देना है व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? सो हम वन बाय वन इन आंसर्स को मार्क करते हैं। सबसे पहला हमारा आंसर नंबर फर्स्ट होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ये हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन है आंसर 1 में, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं उनको वन बाय वन हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन लिखा, उसका डेफिनेशन ये हमारा शुरू होगा यहाँ से आंसर 2। साथ में हम क्या देंगे? एग्जाम्पल्स देंगे। तो वन वन एग्जाम्पल्स आप लेते जाओ, 1 और 2 एग्जाम्पल। थर्ड पर्सन के भी आप 2 एग्जाम्पल्स लोगे। नाउ नेक्स्ट इन द सेम वे जो सेकंड नंबर का प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हम इसकी डेफिनेशन लेंगे और इसके 2 एग्जाम्पल। फिर रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लेंगे और इसके 2 एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो हम इसकी भी डेफिनेशन लेंगे यहाँ तक और इसके भी 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी हम उसकी डेफिनेशन कंप्लीट लेंगे, देन हम उसके 2 एग्जाम्पल लेंगे 1, 2। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, 2 एग्जाम्पल। एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन, साथ में 2 एग्जाम्पल्स। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 हो जाता है। फिर हमारा थर्ड वाले में पूछते हैं हमसे रिलेटिव प्रोनाउन। तो सिंपल इसके पहले हमको रिलेटिव प्रोनाउन की भी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। गिव मी अ सेकेंड। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको आंसर नंबर आप 2 में भी लिखोगे एंड आंसर नंबर 3 में भी लिखोगे 2 एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ नेक्स्ट चूज द प्रोनाउन एंड राइट इट्स काइंड अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब प्रोनाउन चूज करना है और उनके जो भी प्रकार हैं, काइंड्स हैं, वो लिखना है। सो फर्स्ट वन इज इट इज आई हु एम एट फॉल्ट। मेरी ही गलती थी, तो यहाँ पे इट जो है इट होगा पर्सनल प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट इट के बाद कौन सा है प्रोनाउन? एक आई है, तो आई भी हमारा क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। नाउ नेक्स्ट है हु। सो हु भी प्रोनाउन है, और हु कौन सा प्रोनाउन होगा यहाँ? रिलेटिव, क्योंकि यहाँ वो रिलेशन बता रहा है। नाउ सेकेंड हु इज नॉकिंग एट द डोर। डोर पर कौन नॉक कर रहा है? सो हु हमारा प्रोनाउन है, अगेन हु। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, लास्ट में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। नाउ दैट इज राकेश माई ब्रदर। वो कौन है? राकेश है मेरा भाई। सो दैट एंड माई, अगेन दैट। सो दैट होगा, हम जिसके बारे में संकेत कर रहे होते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव माई। सो माई क्या होगा यहाँ पे? पॉजेसिव, क्योंकि वो ओनरशिप बता रहा है कि किसका है। सो पॉजेसिव केस होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। दीज आर ऑल योर सिस्टर्स। ये सब तुम्हारी कौन है? बहनें हैं। सो दीज एंड योर। सो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे दीज। दीज कौन सा केस होगा? हम किसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो अगेन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। एंड योर किसी के बारे में बता रहे हैं, किसकी है। सो दिस इज पॉजेसिव केस। वो कौन सा केस होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे वो। नाउ नेक्स्ट समवन इज देयर ऑन द रूफ। कोई कौन है? कौन छत पर है? समवन इज देयर ऑन द रूफ। सो हेयर इज समवन इनडेफिनाइट, क्योंकि हमें फिक्स्ड नहीं पता है, तो समवन जो है वो इनडेफिनाइट होगा, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। indefinite pronoun. Now next
आई शेल डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद से करता हूँ. सो आई पर्सनल होगा यहाँ पे. नाउ आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट. सो माई सेल्फ एंड आई, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होगा एंड आई पर्सनल होगा. जब भी सेल्फ वगैरह लग जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या एम्फेटिक होगा. नाउ ही हिमसेल्फ इंसल्टेड हिम, उसने खुद उसकी इंसल्ट की. ही हिमसेल्फ इंसल्टेड हिम, सो ही होगा पर्सनल और हिमसेल्फ यहाँ होगा एम्फेटिक, क्योंकि खुद के बारे में ही बात हो रही है. नाउ दे विल इंजॉय देमसेल्व्स देयर, वो वहाँ पे खुद ही इंजॉय कर रहे होंगे. सो दे विल इंजॉय देमसेल्व्स. सो यहाँ पे देमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव होगा. नाउ दिस इज माई पेन दैट इज योर्स, ये मेरा पेन है और वो तुम्हारा है. सो योर्स पॉसेसिव होगा. योर्स वाला जो केस है वो पॉसेसिव होगा. नाउ नेक्स्ट, राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर्म इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमको ऑलरेडी दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से चूज करके फिलअप्स कंप्लीट करना है. तो वेट फॉर रवि एंड मी, रवि और मेरे लिए वेट करो, इंतजार करो. सरला एंड आई वर प्रेजेंट, तो सरला और मैं आया था, मैं प्रेजेंट था. नाउ यू आर नॉट एज पुअर एज आई, तुम मेरे जितने गरीब नहीं हो. शी इज नॉट एज ओल्ड एज आई, तो मेरे जितनी वो बूढ़ी नहीं है या मेरी जितनी उम्र नहीं है. ही एंड डैश वर बेस्ट फ्रेंड, सो ही एंड अगेन आई, ही एंड आई वर फास्ट फ्रेंड लिखा है यहाँ पे, बेस्ट होगा. नाउ आई एज वेल एज डैश कैन सिंग, सो आई एज वेल एज दे कैन सिंग, वो गाना गा सकते हैं मेरे साथ. नन बट डैश वॉज प्रेजेंट, सो नन बट शी वॉज प्रेजेंट, वो आई थी. whom कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट, किस पे हम भरोसा कर सकते हैं इफ नॉट हिम, अगर हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम किस पे भरोसा कर सकते हैं. नाउ ही इज लेजी एज शी इज, जैसे कि वो आलसी है ऐसे ही ये भी आलसी है. डैश इज कंफर्टेबल चेयर, सो कंफर्टेबल नॉन लिविंग थिंग है तो इट आ जाएगा, इट इज अ कंफर्टेबल चेयर. विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो विल यू प्लीज हेल्प मी. नाउ ही इज टेकन डैश ब्रेकफास्ट, तो उसने किसका ब्रेकफास्ट लिया है, हिज ब्रेकफास्ट. मेल की बात हो रही है तो हिज होगा. द बॉय हर्ट डैश, तो बॉय हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट पहुंचाई है, हिमसेल्फ. नाउ नेक्स्ट, मेक वन सेंटेंसेस ईच यूजिंग रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. तो एक एक सेंटेंस बस हमें बनाना है, एक रिफ्लेक्सिव से एक एम्फेटिक से. तो एक एक सेंटेंस में बताती हूँ, लेकिन इसके बाद एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस आप अपने होमवर्क में ज़रूर कीजिएगा जिससे ये ठीक से समझ में आए. तो एम्फेटिक पहले हम बना लेते हैं, एम्फेटिक 1. तो एम्फेटिक का सेंटेंस होगा शी हरसेल्फ ट्रेवल्ड बैक टू कॉलेज. वो खुद ही कॉलेज खुद से चली गई, ई कॉलेज. नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव. अब हमें एक एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव का भी देना है. सो रिफ्लेक्सिव, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड देमसेल्फ, उन्होंने खुद ही को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया. दे कॉन्ग्रेचुलेटेड देमसेल्फ, फुल स्टॉप.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउन बच्चों। प्रोनाउन के हमने डिफरेंट काइंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, ये सारे प्रोनाउंस के टाइप्स भी हमने ठीक से समझ लिए और प्रोनाउन को भी ठीक से समझ लिया जो नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।